ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की सियासत सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी को लेकर उफान पर है। दोनों के समर्थक विधायकों के बीच एक दूसरे के समर्थन में जमकर जुबानी वार पलटवार चल रहे हैं, जिसे लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत की खिल्ली उड़ाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और मजबूरी एक मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है कि उसके मंत्री ही उसको सड़क पर घेरने का काम कर रहे हैं। शायद देश की राजनीति में यह पहली बार है कि मंत्रिमंडल अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह ने महंगाई राहत कैंप शिविरों में जनता को राहत की जगह आहत करने का आरोप भी सीएम गहलोत पर जड़ा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविरों को राजनीति शगुफा बताते हुए कहा कि देखिए, केवल राजनीतिक शगुफा मात्र है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, राहत शिविर में पहली राहत उन लोगों को प्रदान की जा रही है या को देने की घोषणा की जा रही है जिनको बिजली का बिल 50 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक मुफ्त होगा। 50 यूनिट तक करने के लिए आपको किसी राहत शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ी। 100 यूनिट करने के लिए राहत शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल कंप्यूटर के प्रोग्राम में एक बदलाव शायद 12वीं क्लास का जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कर सकता था कि एक बदलाव उस प्रोग्राम में करता और 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त हो सकती थी। गर्मी में लोगों को ला करके लाइन में खड़ा करके उसको रोज गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी और उसके लिए समय जाया करने की भी आवश्यकता नहीं थी। मंत्री शेखावत ने मीडिया के समक्ष रूबरू होते हुए कहा कि 2000 यूनिट किसानों को देनी है। अव्वल तो जिनको देना था किसानों की सूची आपके पास में सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम में 2000 यूनिट तक का फ्री किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो घोषणा की थी और जो डिलीवर कर रहे थे कि 850 रुपए प्रति किसान कनेक्शन के हम सब्सिडी देंगे, जो मिल रही थी 5 साल में उसका आंकड़ा लगभग 50,000 रुपए होता था। 2 साल से ज्यादा समय तक सरकार ने उसको बंद किया, उस पैसे को उठा करके अपने जेब में रखा। 10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपए अपनी जेब में बचाए। अब कृषि कनेक्शन के नाम पर किसान को आप 2000 यूनिट फ्री देंगे, ऐसी घोषणा कर रहे हैं। अगर आपको 2000 यूनिट फ्री देना था तो मार्च में बजट पारित होने के साथ ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिया जा सकता था। अभी आप राहत शिविर में उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जून तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुलाई में सूची बनाएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सामान्यतः किसान को बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है, बरसात से खेती होती है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बयान में आगे कहा कि देखिए, वर्तमान की राजस्थान की सरकार भ्रष्टतम सरकार है। निरंतर पिछले 4 साल से हमने इस विषय को सड़क से लेकर संसद पर बार बार उठाने का प्रयास किया है। जनाक्रोश यात्राओं के माध्यम से, जनाक्रोश महाघेराव के माध्यम से सरकार के भ्रष्टाचार के किस्सों को, सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का और सरकार को बेनकाब करने का काम भी किया था। लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। शायद देश की राजनीति में पहली बार हुआ होगा देश की सरकार के, किसी प्रदेश के, सूबे की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर सड़क में और संसद में, इन दोनों जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती या एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके मंत्री उसको सड़क पर घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। वो जोर जोर से लाखों लोगों की उपस्थिति में लोग बयान कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि यहाँ कांग्रेस की जो वृत्ति है, गरीब आदमी को भिखारी की तरह लाइन में खड़े करके हम दाता हैं और हम हाथ से दे रहे हैं, इस भावना को दर्शाने के लिए, उन पर एहसान थोपने के लिए, उन्हीं की जेब से निकाला हुआ पैसा उनको दे करके राहत शिविर के नाम पर आहत करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।